हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो आज जो है हम बहुत बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कम से कम 5 से 6 वीडियोस की रहेगी या उससे ज़्यादा भी रह सकती है, लेकिन 5 to 6 मिनिमम रहने वाली है। दोस्तों, ये जो सीरीज है वो आपके लिए बहुत काम आएगी। पीछे तो आप देख ही रहे होंगे, लिखा हुआ है आपके बोर्ड में क्या, वर्ल्ड मैप। दोस्तों, मैं मान ही नहीं सकता हूं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप मैप के नॉलेज के बिना उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली आजकल आप एग्जाम उठाओगे तो आप देखेंगे प्लेसेस इन न्यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है पूछा जा रहा है। चाहे एग्जाम हो आपका यूपीएससी का, चाहे एग्जाम हो स्टेट पीसीएस का, या आप स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम उठा लो, वर्ल्ड मैप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी एक न्यूज में उठा लेता हूं, अगर मैं आपको बताऊं, जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है, दैट इज बिटवीन इजराइल एंड व्हाट, योर पैलेस्टीन। अब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जियो पॉलिटिकल इशू है, ये चीज दिमाग में रह जाती है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो कंडक्ट करवाता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज न्यूज में है, तो देखिए वहां पे जोग्राफिकली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे वहां पे सी ऑफ गैलीली मिलेगा, सी ऑफ गैलीली में कौन सी रिवर गिर रही है। तो आपको ये चीजें जो हैं बहुत जरूरी है जानना। और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इजराइल एंड पैलेस्टीन, वहीं पे आपका बॉर्डर बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, एक दुनिया की लैंड हेमिस्फीयर की सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, उसको बोलते हैं हम क्या, डेड सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वर्ल्ड मैप आए। तो मेरी आज यही कोशिश है कि जो मैं वर्ल्ड मैप आपको कराऊं बिल्कुल आपको क्लियर हो। दोस्तों देखिए, ये हमारा ग्लोब है, डन है ना। अभी तक हमने पढ़ा है आपके लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में सुना हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आप फेस देख रहे हो धरती का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और अगर आप इसको मैं ज्यादातर घुमाऊं तो आपको देखो लैंड हिस्सा ज्यादा दिखेगा। क्या दिखेगा? लैंड ज्यादा दिखेगी, डन। वहीं पे अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा हूं और सदर्न हेमिस्फीयर को मैं अगर मूव कर रहा हूं, ग्लोब को रोटेट जब कर रहा हूं, तो आप देखेंगे क्या कि सदर्न हेमिस्फीयर में आपको वाटर ज्यादा दिख रहा है। तो आपको इसलिए याद रखना है कि हमारी धरती में दो तरीके की सरफेस है, एक लैंड सरफेस, एक वाटर सरफेस। वाटर सरफेस यानी कि ओशंस। जो वाटर सरफेस है वो लगभग अर्थ का कितना एरिया कवर करते हैं? 71%। यही कारण है कि अर्थ का 71% एरिया इज कवर्ड बाय योर वाटर। तभी हम उसको क्या बोलते हैं? लैंड वाटर हेमिस्फीयर बोलते हैं, या हम आप उसको बोल सकते हो अर्थ इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अर्थ की जो सरफेस है 71% सरफेस इट इज कवर्ड बाय व्हाट, वाटर। और जो आपकी बचती है 29% लैंड, ठीक है, दैट इज व्हाट योर, बच्चा देखो इसमें थोड़ा सा करेक्शन आपने करना है। लैंड की जगह आपको क्या रखना है? वाटर। और वाटर की जगह आपने क्या करना है? लैंड करना है, ठीक। तो लैंड सरफेस कितनी है? 29%। अब अगर मैं सपोज इस 29% को मैं 100% कर देता हूं, ठीक है। सपोज लेट अस सपोज कि मैंने 29% को 100% कर दिया, जस्ट टू नो कि भाई इस 29% में से ज्यादा लैंड कहां पे है। तो मुझे पता चलता है 82% लैंड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, रेस्ट आपकी 18% लैंड कहां पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। याद रहेगा बच्चा, 82% ऑफ लैंड इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और बच्चा ओनली 18% ऑफ लैंड इज इन सदर्न हेमिस्फीयर। यही रीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर को हम क्या बोलते हैं? आपका वाटर हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर हेमिस्फीयर मिलते हैं, बिकॉज सदर्न हेमिस्फीयर में देयर इज डोमिनेंस ऑफ वाटर एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज डोमिनेंस ऑफ व्हाट, योर लैंड। याद रहेगा मेरे दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जितनी बच्चा आपकी 29% जो लैंड है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 7 ह्यूज लैंड मासेस। वो कितने लैंड मासेस में डिवाइडेड है? 7। और उसी ह्यूज लैंड मास को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। यानी कि अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, ये जो आपको दिख रहा है, हमारे अर्थ में टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जो लैंड सरफेस है इट इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। मेरी बात क्लियर? तो सबसे पहले बच्चा एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारे हेमिस्फीयर में, दैट इज एशिया, या एशिया। अभी मैं ऐसा ऐसा ये भी आपको बताऊंगा कि एशिया में कंट्रीज को कैसे दिखना है। बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारा एशिया कॉन्टिनेंट जो है
वो कहां पे पड़ता है और क्या है? एशिया कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, याद रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एरिया वाइज भी पॉपुलेशन वाइज भी। अगर आप एरिया वाइज भी उठाओगे, पॉपुलेशन वाइज भी उठाओगे, तो यू विल गेट टू नो दैट इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। क्या? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। बचा, ये बात याद रहेगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि हमें पता है कि ये है जी हमारा क्या, आपका इक्वेटर। डन, दिस वी नो दैट दिस इज आवर इक्वेटर। बच्चा यार ना, इक्वेटर सिर्फ एक ही एशियन कंट्री से पास होता है। क्या? इक्वेटर सिर्फ एक एशियन कंट्री से पास होता है, उसका नाम है क्या बच्चा? आपका इंडोनेशिया। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड इंडोनेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो आपका ऑलमोस्ट जो पूरा एशिया है, इट लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर, इट लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। सिर्फ एक कंट्री जहां से भैया इक्वेटर पास हो रहा है, दैट इज व्हाट? योर इंडोनेशिया। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि भैया ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप जितना भी देख रहे हो, यही है क्या आपका बच्चा? इंडोनेशिया। व्हाट इट इज? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया एक आर्कीपिलागो भी है। क्या है? आर्कीपिलागो। नाउ अगर कोई आपको पूछे कि आर्कीपिलागो क्या? सिंपल, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम क्या बोलते हैं? आर्कीपिलागो बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट आर्कीपिलागो। याद रहेगा। अब मैं आगे चल रहा हूं, यह भी चीज याद रख लेना कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्या, पूरे इंडोनेशिया में, वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा किसी कंट्री में मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मुस्लिम्स कहां मिलते हैं? आपके इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान मत सोचिएगा। अब मेरे दोस्तों पता चल गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में करवा रहा हूं। नंबर 1 इसको रख रहा हूं, नंबर 2 रख रहा हूं बच्चा अफ्रीका को। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन, आफ्टर एशिया। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे है कॉन्टिनेंट जो बचा एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज क्या है आपका? सेकंड नंबर पे आता है। अफ्रीका में आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज, और खास करके लास्ट ईयर कुछ कंट्रीज बहुत न्यूज में थी। 2 बताऊंगा ज्योग्राफिकली वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मोरक्को। मोरक्को में आया था अर्थक्वेक, हम पढ़ने वाले हैं मोरक्को, यहां पे है, हम आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे मोरक्को यहां पे है। फिर थोड़ा सा इधर जाओगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? लीबिया। लीबिया में बचा 2 डैम्स जो है वो बर्स्ट हो गए थे, 2 डैम्स फट गए थे, और डैम्स के फटने की वजह से बचा लीबिया में कैटास्ट्रॉफिक फ्लड आया था। अब उस डैम के फटने का कारण क्या था? बोला जा रहा है कि हैवी रेनफॉल, राइट। मतलब मेडिटेरेनियन सी में क्या बन गया था? ट्रॉपिकल साइक्लोन। हालांकि मेडिटेरेनियन सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना नहीं चाहिए, बट इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, राइट, जिसकी वजह से आपके मेडिटेरेनियन सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन बना, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेडिकेन। क्या बोलते हैं? मेडिकेन। तो भैया ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू गॉट इट? समझ के। अब बच्चा तीसरे नंबर पे सुनिएगा, तीसरे नंबर पे जो कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, ठीक है, दैट इज व्हाट? योर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 3 कंट्रीज। फर्स्ट यूएसए, देन कनाडा, देन मैक्सिको, राइट। ये है बच्चा आपका क्या? ये मैक्सिको है, ये आपका यूएसए आता है, और ये बच्चा आपका क्या? कनाडा, राइट, कनाडा। बच्चा ये एक आइलैंड है, आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। इट कम्स अंडर व्हाट? योर नॉर्थ अमेरिका। किसके अंदर आता है ये? नॉर्थ अमेरिका, बट इट इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क। ये किसका पार्ट है? आपका डेनमार्क का पार्ट है। गॉट इट? अब मेरे दोस्तों जो 4th नंबर पे जो कॉन्टिनेंट है, राइट, एरिया वाइज, दैट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को हम ये भी बोलते हैं इट इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप। व्हाट? इट इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप, हम इसको बोलते हैं, या आप बोलो इट इज कोनिकल इन शेप। अगर उठाओगे तो आप देखो, आपको लगेगा कोन उठाया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, तीसरे डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूं, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, 4th नंबर पे साउथ अमेरिका, नीचे बच्चा आपके सदर्न पोल में, यानी कि धरती के सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में बचा आपका जो कॉन्टिनेंट मिलता है, दैट इज एंटार्क्टिक। व्हाट? एंटार्क्टिका। कोई एंटार्क्टिका बोलता है, कोई एंटार्क्टिक बोलता है, कोई टेंशन नहीं है भैया। जो आपका एंटार्क्टिक, कभी आप समझते हो कि एंटार्क्टिका मतलब क्या है? ऑपोजिट टू आर्कटिक। ग्लोब में यहां पे क्या है बच्चा? यहां पे है आर्कटिक, है?
तो एंटार्क्टिक अपोजिट टू आर्कटिक, इसका मतलब ये है एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट इज नॉट इनहैबिटेड, ठीक है ना, ये इनहैबिटेड है ही नहीं है, यहां पे रहना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज थ्रू आउट ईयर द टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, इट नेवर गोज अबव व्हाट 0 डिग्री सेल्सियस। और एंटार्क्टिक जो है बच्चा याद रखना, ये आपका कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे एरिया वाइज। और एंटार्क्टिक की बात, बट आप एक बात याद रखेंगे, इट इज द हाईएस्ट ड्राइएस्ट, क्या बच्चा, हाईएस्ट ड्राइएस्ट एंड द मोस्ट विंडीएस्ट, मतलब जहां पे हवा बहुत ज्यादा चलती है, ये कॉन्टिनेंट है किसका बच्चा, हमारे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, एवरेज सी लेवल से सबसे ऊंचा आपका एंटार्क्टिक है, क्या एंटार्क्टिक। अब उसके बाद ये 5वें नंबर पे आ गया। अब बच्चा जो आपका 6ठे नंबर पे है, 6th नंबर पे, दैट इज योर यूरोप। यूरोप के ही कंट्रीज ने मैक्सिमम कॉलोनाइजेशन की थी किस वक्त, ये जो 16th सेंचुरी, 17th, 18th, 19th सेंचुरी में, उसमें इंक्लूडेड इंडिया वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट क्रूअल व्हाट योर पॉलिटिकल सिनेरियो, यू गॉट इट। और यूरोप में आपको पता ही है बहुत सारी कंट्रीज, जैसे कि बच्चा आपकी जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, यूके, हु कॉलोनाइज्ड इंडिया फॉर मोर देन 200 years, देन योर पोलैंड, है ना, आप उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आती है, मैं हर एक चीज बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, बट इट इज द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। सबसे डेवलप्ड कॉन्टिनेंट जो है वो, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, चाहे आप अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात करो, हर पर्सपेक्टिव से आपका ये सबसे डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज योर ऑस्ट्रेलिया बच्चा, क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज योर ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इसको मुझे 7th नंबर पे लिखना था, इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और ऑस्ट्रेलिया के बच्चा यहां पे पैसिफिक ओशन के पास, अगर आप जो आइलैंड्स हैं उनको इंक्लूड कर लोगे तो उसको बोलते हैं ओशियानिया, क्या बोलते हैं, ओशियानिया। मेरी बात क्लियर है? तो व्हाट इज ओशियानिया? ओशियानिया मींस ऑस्ट्रेलिया एंड दोस थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स which are made up of volcanic eruptions, which are coral islands, example of coral islands, है ना। These islands when included with Australia, they came to be known as what, your Oceania, you got it, समझ के बच्चा। अब ये चीजें आपको बहुत जरूरी हैं, पता होनी चाहिए बच्चा। उसके साथ सुनिए, उसके साथ ध्यान से जो आपको एक और बात जो पता है होनी चाहिए, वो क्या है कि आपका कौन कौन से ओशंस, यानी कि यहां पे जो ओशन है दैट इज पैसिफिक ओशन, क्या है, ये पैसिफिक ओशन है। मेरी बात क्लियर? ये क्या है, आपका इंडियन ओशन है, क्या है, इंडियन ओशन, याद रहेगा। ये क्या है, आपका अटलांटिक ओशन, क्या है, अटलांटिक ओशन, राइट। अगेन दिस इज व्हाट, योर पैसिफिक ओशन, क्या है, पैसिफिक ओशन, याद रहेगा। तो यानी कि अगर ये पैसिफिक ओशन है, क्या ये पैसिफिक ओशन है, तो इस पैसिफिक ओशन के आपको वेस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न किनारा ये हो गया, वेस्टर्न किनारे में दो कॉन्टिनेंट्स को टच कर रहा है ये, एक ऊपर एशिया, एक नीचे क्या, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न मार्जिन जो है इट टच व्हाट, योर एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। मेरी बात क्लियर? वहीं पे जब आप पैसिफिक ओशन के ईस्ट में आओगे तो किसके साथ वो टच हो रहा है, दो कॉन्टिनेंट, एक है बच्चा आपका क्या, नॉर्थ अमेरिका, एक क्या है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका मैंने नीचे कर दिया, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है क्या, साउथ अमेरिका, यू गॉट इट, समझ गए। अब दोस्तों बीच है अटलांटिक ओशन, व्हाट, दिस अटलांटिक ओशन। तो ध्यान से देखेंगे, अटलांटिक ओशन इज इन द शेप ऑफ एस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, एस की शेप में, है ना। अब अगर देखें अटलांटिक ओशन के, अगर आप वेस्ट में जाएंगे, यानी वेस्ट में जाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अटलांटिक ओशन के अगर आप ईस्ट में जाओगे तो आपको क्या मिल रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ऊपर क्या है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, रियली वेरी सॉरी, ये क्या ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट है। अगर मैं अफ्रीका से थोड़ा घूम के आऊं तो क्या आ रहा है, ये इंडियन ओशन आ रहा है, क्या आ रहा है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज ऑल्सो नोन एज हाफ ओशन, है ना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ ओशन, राइट। तो बच्चा और नीचे जो है आपका एक ओशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सदर्न ओशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सदर्न ओशन बोलते हैं। एक और ओशन ऊपर बोला जाता है क्या, आर्कटिक ओशन। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये आर्कटिक ओशन है नहीं है, अब आपके एनसीईआरटी में दिया तो हमें पढ़ना पड़ता है, बट ये कार्टोग्राफिक एरर है, इसका साइज ओशन इतना है ही नहीं है, इसमें हर चीजें ओशन जैसी मिलती नहीं है।
तो ये गलती से हमने इसको क्या नाम दे दिया भैया, आपका ओशन का नाम दे दिया, बट एग्जैक्टली इट इज नॉट एन ओशन। ये बात आपको समझ आ गई? यहां पे कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ भाई, है ना। अब दोस्तों ये चीजें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में। सबसे पहले कि ये काम कैसे होगा, है ना। अब मुझे जानना है तो मुझे पता चल गया ओशंस की लोकेशन कहां पे है, कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन कहां पे, ये सबसे पहली बात हमें क्लियर करनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो है बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो क्या है आपका, कि इन सब कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक और लोएस्ट पीक क्या है, क्या हाईएस्ट पीक और लोएस्ट पीक क्या है। लेकिन हाईएस्ट पीक और लोएस्ट पीक से करवाने से पहले मैं हर एक कॉन्टिनेंट्स के आपको हाईएस्ट माउंटेन्स करवाना चाहता हूं। क्या करवाना चाहता हूं? हाईएस्ट माउंटेन्स। हर एक कॉन्टिनेंट के हम क्या करेंगे? हाईएस्ट माउंटेन्स करेंगे। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ के? अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अफ्रीका, ठीक, शायद आपको ये दिख नहीं रहा हो, लेकिन मैं क्या करता हूं, आपका ये बना लेता हूं आपका, सुनिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये है आपका अफ्रीका। डन। अफ्रीका में आपको मेरे दोस्तों बिल्कुल आपको यहां पे एटलस माउंटेन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एटलस माउंटेन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एटलस माउंटेन्स। मैं यहां लिख देता हूं क्या आपका एटलस माउंटेन्स लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? एटलस माउंटेन्स। याद रखिएगा, कोई आपको पूछे कि अफ्रीका के सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स कौन से हैं, आप बोलोगे क्या मेरे दोस्तों? आप जवाब दोगे क्या? एटलस माउंटेन्स। और याद रखिएगा रिसेंटली जो मोरक्को में जो अर्थक्वेक आया था, क्या बचा? जो मोरक्को में अर्थक्वेक आया था वो इसी एटलस माउंटेन्स की वजह से आया था। क्या? एटलस माउंटेन्स की वजह से। इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज तोबकल, TOUBKAL। क्या बचा? TOUBKAL। और तोबकल जो हाईएस्ट पीक है वो कहां पे है? आपकी मोरक्को में है। कहां पे है? आपकी मोरक्को में है। ये याद रहेगा, क्लियर है। और मोरक्को में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों आया था, तो दिस माउंटेन्स और रिस्पॉन्सिबल आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम मैप में इसको रखते हैं, राइट। तो ये अफ्रीका के सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स है। क्या? आपके एटलस माउंटेन्स। कौन कौन से देश यहां पे, कौन कौन से देश पड़ते, किन किन देश में ये फैले हुए हैं? एक है मोरक्को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। मोरक्को और अल्जीरिया में ये फैले हुए हैं। कहां? मोरक्को और अल्जीरिया में फैले हुए हैं। याद रहेगा मेरे दोस्तों। चलते हैं आगे। अब अगर मुझे पहले एशिया मिल जाता है, तो एशिया नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हम एशिया को यहीं पे कर लेते हैं बच्चा। यहां पे अगर आप देखोगे ये इंडिया है ना, तो आप यहां देखोगे आपको ये मिलेंगे क्या आपको मेरे दोस्तों? क्या मिलेंगे? ये जो अगर मैं पहाड़ बना लेता हूं, फिर आप बोलोगे सर पहाड़ बनाओ ना, पहाड़ पहाड़ चाहिए, पहाड़। तो पहाड़ देता हूं आपको, रुक जाओ, क्यों टेंशन लेते हो। ये है आपका पहाड़, ठीक बच्चा। इनको हमने क्या बोला है? ये हैं आपके क्या? ग्रेट हिमालयन रेंज। क्या? आपके ग्रेट हिमालयन रेंज। क्या बोलते हैं हम इनको? इनको बोलते हैं हम ग्रेट हिमालयन रेंज। क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालयन रेंज। अगर कोई आपको पूछे कि एशिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स कौन से हैं, तो आप बोलोगे हिमालयन रेंज या ग्रेट हिमालयन रेंज। और ये जो हिमालयन रेंज है मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखना, ये आपकी वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी है। क्या है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी है। कहां कहां फैली हुई हैं आपको पता होना चाहिए। इंडिया, ठीक है, आपका नेपाल, आपका भूटान, आपका थोड़ा बहुत चाइना, ठीक है, उसके बाद म्यांमार में भी ये जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इन कंट्रीज में आपके ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज मिलती हैं। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? आप याद रखिए, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, ठीक। चाइनीज जो हैं वो इसको बुलाते हैं चोमलुंगमा। चाइनीज क्या बुलाते हैं? चोमलुंगमा। और इसी हाईएस्ट पीक को नेपालीज क्या बुलाते हैं? सागर माथा। क्या बुलाते हैं? सागर माथा। याद रहेगा। तो ये हैं आपकी
हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी दुनिया की भी, जो आपको बेसिकली कहां मिलती है? नेपाल में मिलती है। कहां मिलती है? नेपाल। नेपाल में कहां पे? काठमांडू में। तो हमने एक तो आपका यहां पे अफ्रीका में देखा, यहां पे अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन, और यहां पे देख लिया भैया आपका किसका? एशिया का। अब मेरे दोस्तों मैं आ रहा हूं किस पे? नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में सुनिएगा, नॉर्थ अमेरिका में, उस नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन में, ये वेस्टर्न किनारा हो गया। वेस्टर्न किनारे में जो नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंचे माउंटेन्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं रॉकीज माउंटेन। क्या बोलते हैं? रॉकीज माउंटेन रेंज। अगर कोई आपको पूछे बच्चा रेंज क्या है, तो सिंपल सी बात है, चेन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ के साथ पहाड़, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। रॉकीज माउंटेन जो है, इनकी जो हाईएस्ट पीक है, क्या? इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मैकिनले। क्या है? माउंट मैकिनले। याद रहेगा, मैकिनले। और माउंट मैकिनले बेसिकली आपको कहां मिलता है? तो ये बात याद रखिएगा, वो मिलता है आपको अलास्का में। कहां मिलता है? अलास्का में। मैं लोकेट करवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ पहाड़ बता रहा हूं, इसको सुनिए ध्यान से। माउंट मैकिनले इज द हाईएस्ट पीक ऑफ व्हाट? रॉकीज माउंटेन। इट इज लोकेटेड इन अलास्का। व्हाट इज अलास्का? जैसे आपकी पंजाब हरियाणा स्टेट है इंडिया की, वैसे ही मेरे दोस्तों आपका अलास्का जो है वो स्टेट है किसकी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरी बात क्लियर? वहां पे आपको पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मिलती है, जो नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंचे माउंटेन से पाई जाती है, उनका नाम है रॉकीज। मेरी बात क्लियर? अब अगर मैं आ रहा हूं कहां पे? आपके साउथ अमेरिका में। कहां आ रहा हूं? साउथ अमेरिका के। तो अब आप देखो एक पैटर्न है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन में आपको क्या मिल रहे हैं? जो सबसे ऊंचे माउंटेन्स मिल रहे हैं उनका नाम है एंडीज माउंटेन। क्या नाम है? एंडीज माउंटेन। और एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका के सबसे ऊंचे माउंटेन रेंजेस हैं। और कहां मिल रहे हैं? बिल्कुल साउथ अमेरिका के मार्जिन में। यहां पे भी मार्जिन में। यहां क्यों नहीं मिले? यहां क्यों नहीं मिले? आने वाले टाइम पे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे इसके बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे इसके बारे में, अगर हमने पढ़ा तो। ठीक। एंडीज माउंटेन दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। क्या हैं? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस। यार लंबे बोल रहा हूं, लंबे, ऊंचे नहीं बोल रहा। क्या? ऊंचे नहीं बोल रहा, लंबे माउंटेन रेंजेस बोल रहा हूं। याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। पक्का क्लियर हो गया? अब कोई इशू है तो मुझे बताओ भाई। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। आपका आ गया कहां पे? हम पहुंच रहे हैं कहां पे? आपके यूरोप में। कहां पहुंच रहे हैं? यूरोप में। तो यूरोप में आप याद रखिएगा कि यूरोप में जो हमें सबसे ऊंचे माउंटेन रेंजेस मिलते हैं उनका नाम है क्या? उनका नाम है आल्प्स। ALPS। तो आल्प्स क्या है? यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। आल्प्स क्या हैं? यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और अगर आप देखेंगे आल्प्स के बारे में अगर बात करूं, तो आल्प्स की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट ब्लैंक। इसको माउंट ब्लैंक बोलते हैं, इसको बोलते हैं मो ब्लांक। क्या बोलते हैं? मो ब्लांक। और जो आल्प्स है मेरे दोस्तों, याद रखिए, वो जो आल्प्स आपको मिलता है, ये जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये कहां मिलती है आपको? स्विट्जरलैंड में। कहां मिलती है? स्विट्जरलैंड में। याद रहेगा, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अब मैं चल रहा हूं भैया आगे, और अब मैं आ रहा हूं आपके सबसे लास्ट कॉन्टिनेंट में। उसका नाम है क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो माउंटेन्स मिलते हैं उनका नाम है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के कहां मिलते हैं? आपको ईस्टर्न मार्जिन में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? ईस्टर्न मार्जिन में। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे दैट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज, के से नाम स्टार्ट होता है, KO। हिंट दे दी मैंने। ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए दोस्तों, हम आगे और बेहतरीन तरीके से आपको वर्ल्ड मैप की जानकारी देंगे और बढ़िया आपको लगेगा। फॉलो करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए।
वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर दोस्तों।